हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 17 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके। जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में किसने निमोनिया हेतु पहली स्वदेशी तरीके से एक वैक्सीन का निर्माण किया है। तो वो किसने किया है, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं। तो वो क्या है आपका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बता देते हैं ये कहाँ की इंस्टीट्यूशन है, तो ये आपका पुणे में स्थित है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन। बाकी ये जो वैक्सीन है, ये निमोनिया के लिए इंडिया में सबसे पहला ऐसा वैक्सीन है जिसको इंडिया में बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले नहीं बनाया गया है। यह वैक्सीन शिशुओं में निमोनिया के कारण होने वाले रोग एवं निमोनिया के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण के लिए उपयोग की जाएगी। ठीक है, मैं निमोनिया के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये क्या है, ये एक श्वसन संबंधी बीमारी होती है, यानी कि रेस्पिरेशन रिलेटेड एक रोग है, जिसमें क्या होता है हमारे लंग्स में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल मतलब इसी रोग के लिए, निमोनिया के लिए एक मेडिसिन भी है जिसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, और उस मेडिसिन को किसने बनाया था, एक हमारे स्कॉटिश एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बनाया था। उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, वो नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। तो उन्होंने इस वैक्सीन को बनाया था। ठीक है, सॉरी, वैक्सीन नहीं, उन्होंने इस मेडिसिन को बनाया था। और एक बात बता देती हूँ, ये जो वैक्सीन बनाई गई है इसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो एक इंट्रामस्कुलर एक मशीन, इंजेक्शन टाइप से एक मशीन होगी जिसके ज़रिए इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में लैंसेट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो वो है आपका 2100। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, इसमें ये भी बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2048 तक भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी होगी, 1.6 बिलियन। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। लेकिन इसके अलावा यानी कि इंडिया के बारे में बताया है कि 2100 तक इंडिया जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला हो जाएगा। लेकिन इंडिया के साथ ही काफ़ी अदर मतलब काफ़ी तो नहीं, 3-4 कंट्रीज़ और भी हैं जिनकी जनसंख्या बढ़ने के आसार हैं। ठीक है, तो उनके नाम है, एक तो नाइजीरिया है आपका, एक चीन है, अमेरिका है, और उसके साथ में आपका एक पाकिस्तान भी है। ठीक है, ये कंट्रीज़ भी शामिल हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में क्या हुआ है कि 195 कंट्रीज़ को लिया गया है। ठीक है, 195 कंट्रीज़ को लिया गया है, और उसमें भी 2017 से लेकर के और 2100 तक के डेटा को इसमें मतलब उसका विश्लेषण किया गया है। ठीक है, इस डेटा का। और इस रिपोर्ट, अगर मैं वर्ल्ड की बात करती हूँ तो इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2064 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, 9.7 बिलियन। ठीक है, 9.7 बिलियन पॉपुलेशन हो सकती है। ठीक है, अनुमान लगाया गया है एक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत के मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वो है आपकी एडीबी, यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ओके, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो हैं आपके, इनका नाम अशोक लवासा जी जो हैं, ठीक है, ये आपके एक मौजूदा उपाध्यक्ष हैं, वो दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। इस टाइम पर जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं आपके दिवाकर गुप्ता, उनका स्थान लेंगे ये। और 31 अगस्त को वो सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है, और ये कितने टाइम के लिए इनका कार्यकाल रहेगा, तो वो 3 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। अगर एडीबी के बारे में इन शॉर्ट बताऊँ, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, यानी कि फिलीपींस में है। और इसके जो सदस्य हैं वो आपके 68 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले केबल रेल पुल का निर्माण किया गया है, और वो किस राज्य में किया गया है, तो वो किया गया आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें क्या है कि बस इतना ही है, इसमें कुछ खास नहीं है जानने के लिए। इसका निर्माण किया गया है। इस पुल को कोकड़ रेलवे
कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो नाम रखा गया है अलग से वो अंजी खाद पुल है, ठीक है, अंजी खाद पुल, और इसकी लंबाई कितनी होगी 473.25 मीटर, ठीक है, इतनी इसकी लंबाई होगी। और ये जो पुल है ये कहाँ से होकर गुजरेगा, तो ये मतलब एक परियोजना बनाई है, तो वो कहाँ के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना। ये ऊधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है, मतलब सॉरी इस परियोजना का ये भाग है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस शहर के एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग शुरू की गई है, तो वो है आपका हैदराबाद। इसमें और कुछ जानने के लिए नहीं है, कोविड-19 से सुरक्षित करने के लिए, मतलब उससे बचने के लिए ये सब स्टार्ट किया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है, तो वो आपका 5वां संस्करण था, ठीक है। और ये इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो वो आपके रक्षा राज्य मंत्री थे जिनका नाम है श्रीपद येसो नाइक, ठीक है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसे तमिलनाडु डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सेंटर, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिसेंट मैन्युफैक्चरर्स और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा इसको आयोजित किया गया है, ठीक है, यानी कि इसमें किस किस का योगदान था, तो इन्होंने इसको आयोजित किया है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट है, हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो हैं आपके वेद प्रकाश दुदेजा, ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार नहीं, ये जो वेद प्रकाश दुदेजा जो है ये रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं इस टाइम पर। और उन्हें क्यों दिया गया ये पुरस्कार, तो अवसंरचना विकास में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल अदा किया है, दैट्स वाई, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत ने विश्व की सबसे किफ़ायती कोविड-19 किट को लॉन्च किया है, तो और उस किट का नाम क्या है, कोरोज्योर उस किट का नाम है, और वो किसने बनाई है, तो वो आपकी IIT दिल्ली ने, ठीक है। चलिए इस किट का कोई इसमें और कुछ जानने के लिए इतना खास नहीं है, हाँ इसको किसने लॉन्च किया है तो वो आप जान लीजिए, केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसको लॉन्च किया है। और इसका जो मतलब मूल्य दिया है, आधार मूल्य, तो वो आपका 399 है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया गया है, तो वो है आपका कोचीन, ठीक है, कोचीन में इसको विकसित किया गया है। और ये जो अच्छा ये होता क्या है कि जो ट्रांसशिपमेंट होता है ये क्या करेगा, ये जो हब कंटेनर जो होते हैं उनको ये संभालेगा, ठीक है, उनको संभालता है और उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। और उसके बाद क्या करता है, उन्हें आगे के लिए यानी कि उनके गंतव्य के लिए अन्य जहाज़ों की ओर उनको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रहा है इंजेन्युटी क्या है, ठीक है, तो ये एक रोबोट है, यानी कि रोबोट हेलीकॉप्टर है एक ये जो नासा अपने मार्स पे इंजेन्युटी एक हेलीकॉप्टर जो है ये किसके लिए बनाया गया है, तो इसे ना नासा ने मंगल 2020 मिशन तैनात किया जाएगा, तो उसके लिए इसको भेजा जाएगा, ठीक है। मिशन से जुड़ा यह हेलीकॉप्टर लॉन्च करेगा कि मंगल पर इससे मतलब इसका क्या कार्य होगा कि मंगल पर जो भी स्थितियां हैं वहाँ की क्या क्या सिचुएशंस हैं, उनको किस तरीके से वो विमानन को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं, इन सब के बारे में ये जानकारी देगा। यह किसी दूसरे ग्रह पर नियंत्रित उड़ान करने वाला पहला विमान होगा, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आई थिंक कुछ छूट गया है इसमें से, मेरे को ऐसा लग रहा है एक न्यूज़ छूट गई है जो मैंने हाँ यहाँ पे कुछ बताना था आपको, ये जो आत्मनिर्भर भारत मिशन है ना इसके बारे में मेरे को बताना था कि इस सम्मेलन को आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ साथ सशक्त बनाने के विषय में आयोजित किया गया है। कौन सा सम्मेलन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन, ठीक है। अच्छा ये आत्मनिर्भर भारत मिशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। इसके ये क्या है, पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें क्या होगा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं, यानी कि उसने कुछ 10 क्षेत्र ऐसे 10 क्षेत्र ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनके आयात पर कटौती की जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताती हूँ, जैसे फर्नीचर हुआ, फूडवेयर एंड कंडीशनर हुआ, या फिर मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ठीक है, रत्न और आभूषण हुए, टेक्सटाइल हुआ, ये इसमें ऐसे कुछ 10 क्षेत्र हैं जिन पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनके इम्पोर्ट पर
कटौती करेगी, ठीक है। और ये जो आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसके 5 स्तंभ थे जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ। फर्स्ट है आपका अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, एंड द सेकंड वन इज़ अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड द थर्ड वन इज़ प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, एंड फोर्थ गतिशील जनसांख्यिकी यानी कि वाइब्रेंट डेमोग्राफी, एंड फिफ्थ इज़ मांग यानी कि डिमांड। ओके, चलिए इतना ही था इसके बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।